मुझे बताइएगा कि ये जो इख्तलाफात अली बिन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा के दरमियान है, जिस पे उन्होंने सहाफ़ी को भी कह दिया गंडापुर साहब ने कि आप ये बात जाके अलीमा खान साहिबा से पूछें कि उन्होंने माइनस करने का क्यों कहा, मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन महसूस ऐसा ही हो रहा है कि मुशावरत नहीं की, मुशावरत पर जोर नहीं दिया और बजट पास कर दिया। आप समझते हैं कि माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया? देखिए, ये जो बात आई है बहनों की तरफ से वो तो गैर सियासी गुफ्तगू है। इमरान खान के बगैर तो पीटीआई का वजूद जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। ना पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर मुकम्मल है, ना पीटीआई की शनाख्त इमरान खान के बगैर कुछ है। और माइनस इमरान खान की बात करना, चाहे जितनी भी मायूसी हो, वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये पीटीआई में या किसी भी जमात में जब ज़ाहिर है रहनुमा जो है वो जेल के बाहर अंदर होते हैं, और क्योंकि मरूसी पार्टी नहीं है लिहाजा वहाँ पे जो मरूसियत की जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं है जैसे बाकी पार्टियों में है, तो इसलिए वहाँ पे ये बात होती रहती है। तो अली अमीन का ये मौक़िफ़ तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ठीक है कि इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, ना इमरान खान को माइनस करके ये मामला आगे चल सकता है। जहाँ तक बजट पास करने की बात है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि मेरे नज़र में तो बजट का जो ये कहना कि पास नहीं होगा, ये पहले दिन से मिस हैंडल इसलिए हुआ कि जो सोशल मीडिया प्रेशर है उसके तहत आप फैसले नहीं लेते। आप उनको समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं कि मामला कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सोशल मीडिया में ये आप कहेंगे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि केपी का बजट पास नहीं होगा, तो इसका तो पहला जो आईनी जो कॉन्सिक्वेंस है, ये नतीजा जो है कानूनी, वो ये होगा कि आपकी हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। तो ये बात आपको कारकुनान के साथ पहले ओपनली कह देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें जो कि ये हुकूमत जो है जानबूझ के जो यह इस्टेब्लिशमेंट नहीं होने देती है और उस पर रखना करते हैं और उसमें अप्रोच नहीं देते हैं, तो उसमें फिर बजट को 3 महीने के लिए पास कर लिया जाता और इस तरह के मामला जो हैं वो कर लिए जाते हैं। So there you go. आप खुद बता रहे हैं कि there are so many ways कि जिस तरीके से इसको हैंडल किया जा सकता था in a very better way. But again आपने गैर सियासी लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक है, चलें, बहनें गैर सियासी हो सकती हैं, लेकिन उनकी एफिलिएशन बाकी लोगों से तो ज़्यादा है इमरान खान साहब के साथ। बैरिस्टर सैफ मुलाकात के आते तो वो कहते हैं इमरान खान इज़ ओके विद इट, लेकिन जब नौरीन खान साहिबा आती हैं बाहर, वो कहती हैं कि इमरान खान साहब ने कोर्ट जाने का कहा है। अब टेक्निकली कोर्ट तो चले गए आप लोग और वो रजिस्ट्रार के पास भी मामला चला गया, तो रखना तो अब बजट पास होने के बाद डाला जा रहा है। नहीं, वो इस तरह से नहीं है। जो खान साहब के साथ जो बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाते, अगर हाई कोर्ट रिस्पॉन्ड नहीं करा तो वहाँ पे आप जाते और कोशिश करें कि मुलाकात जो हो, क्योंकि फाइनेंशियल टीम जो है वो आके मिलेगी, तो ज़ाहिर है उनके कुछ अपने इनपुट्स होते हैं, वो तो अभी भी खैर हो सकता है। वो मैं समझता हूँ कि थोड़ी जल्दबाजी भी हो गई। 27-28 तारीख अभी तो तमाम सूबाई हुकूमतों के बजट जो हैं वो अभी रहते हैं और वो उन पे एक बहस होती है, एक कटौती की बहसें होती हैं, एक टेक्निकल तरीक़ेकार है। बजट जो फाइनेंस बिल है वो बाकी लेजिस्लेशन से अलहदा होता है। तो मेरे ख्याल में जो वहाँ पे मामलात को हैंडल जो है वो बेहतर तरीके से कर लिया जाता है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि या तो इल्म नहीं है, और दूसरे जो साथ में वकला हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें इतने बड़े हर 40-50 वकील जो हैं, उनका भी काम ये है ना कि वो अपने लोगों को सही गाइड करें। मतलब बिल्कुल एफिलिएशन अपनी जगह है और उस रिश्ते का एहतराम भी है और उसी रिश्ते का ही एहतराम है। देखिए, लेकिन बात यह है कि बहनों का जो जज्बातियत है वो रिश्ते के असासियत अपनी जगह, लेकिन सियासत में इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती ना। सियासत तो बिल्कुल गैर जज्बाती अंदाज से होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी फैमिली मेंबर बाहर आके फैसल चौधरी साहब गुफ्तगू करता है तो मीडिया उसे कैप्चर करता है और मीडिया पर सवाल उठाता है, और जाहिर है कि जो इख्तलाफात हैं अली बिन गंडापुर साहब ने नुकसान होता है ना। हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ। तो इसके लिए मेरा ख्याल से ये होता है कि आपको देखे ना, पीटीआई को ये फैसला लेना पड़ेगा कि आप जो सियासी जो स्टेटमेंट्स हैं फैमिली की तरफ से या इस किस्म के तबसरे हैं,
वो आएंगे या आपका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो करेगा? बाहर तौर पे पार्टी तो वही लोग चलाएंगे। ठीक है, यही बात मैं एक्चुअली यही कह रही थी। लेकिन चूंकि मौशी इमरजेंसी की बात हुई है तो मुझे बताइएगा कादिर मंदोखेल साहब, क्या आप लोग प्लान वाकई कर रहे थे? गवर्नर आज ये भी बातें सुनने में आई और फिर मौशी इमरजेंसी की भी, अब क्यों आप लोग गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे? मैंने आपको स्पीच याद है इमरान खान साहब के दौर जब शुरू हुआ कि हम नहीं गिराएंगे इनको, ये खुद गिरेंगे, ये अपनी वजन से गिरेंगे। वो याद है स्पीच? वो थोड़ा सा जरदारी वो भी चला ले अपने टॉक शो में। तो सवाल ये है कि यही अली गंडापुर है जो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये बंदा इनका नहीं है, पीटीआई का। मानते ही नहीं कोई। कई शो में हम बात कर चुके हैं कि गंडापुर का ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, उनका ताल्लुक कहीं और से है। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, ये आप डिसाइड नहीं करने वाले ना कि अली मीन गंडापुर साहब का ताल्लुक है या नहीं है। ये तो पार्टी का डिसीजन है ना, उनकी पार्टी ने उनको चूज किया। बैठ के बात की है कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिए, मुझे उन्होंने नहीं एमपीए बनने दिए। क्या शौकत यूसुफजई ने कहा कि 30-40 लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने एफिडेविट दिए। ये शो उठा के देख ले, आज भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। तो आप पहले माजी में जो 22 लोग इनके जो ना वो लोटे बन गए, वो आपको याद नहीं है? पंजाब में इनकी 25 लोटे बन गए, वो याद नहीं है? फिर वफाक में इनकी 22-24 जो है ना वो लोटे बन गए। ये सारी तारीख बता रहे हैं कि ये सारे अपॉर्चुनिस्ट पीटीआई में आ गए, जहाँ उनको दुपट्टा पहनाते थे और फिर ये कहते थे विकेट गिरा दिए। यानी हमारा कोई बंदा चला जाता था तो कहते हैं कि हमने विकेट गिरा दिए, और अपने सारे ये लोटे उन्हें दुपट्टा बना के जो पीटीआई के बनाया, इनका दूर वास्ता नहीं है पीटीआई से। फिर दूसरी बात ये कि जहां आजम सवादी साहब ने कुरान हाथ पे रख के कहा कि भाई मैं ये कहता हूँ, खान साहब ने कहा कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करो, तो कहते हैं नहीं जी उसका ये गलत है, पार्टी पॉलिसी नहीं है, तो बाबा शोकास दो। फिर अलीमा बीबी ने बात की है कि बाबा आर्मी चीफ बता दे क्या चाहिए उनको, इमरान खान की जान छोड़े, तो कह रहे गैर सियासी है। तो ये जो फैसल चौधरी साहब मेरे पेटी भाई है, ये जो बता रहे हैं कि मोरूसी सियासत नहीं है, तो अलीमा बीबी कौन है ये सारे स्टेटमेंट देने वाली?